बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। हमारे जमात नहम के सिलेबस की दूसरी कहानी है गिदड़ की मक्कारी। प्यारे तलबा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कहानी हमेशा माजी के सीगे में लिखें, हाल और मुस्तकबिल में हरगिज़ ना लिखें, और कहानी को सुनकर याद करने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपको कहानी जल्दी याद होगी। तो हमारी कहानी है, किसी जंगल में एक बड़े डील डोल का हाथी रहता था। डील डोल से मुराद बड़ी जिसामत है। उसी जंगल में एक तरफ गिदड़ों का एक गौल भी रहा करता था। गौल से मुराद ग्रुप है। आप देखें कि जानवर और परिंदे बहुत सी जगहों पे ग्रुप की शक्ल में होते हैं, उसे गौल कहा जाता है। इसी तरह गिदड़ जैकल्स को कहते हैं। बच्चों, मैंने इसलिए आपको इंग्लिश में बताया, हमारे बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनके लिए उर्दू के अल्फाज समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उनके लिए ये मैं साथ साथ बता रही हूँ। जब हाथी अपनी सूंड को हिलाता, यानी ट्रंक, बड़ी सी वो जो पाइप नुमा नाक होती है उसकी, वो उसको हिलाता, झूमता झूमता चलता फिरता, तो गीदड़ उसे दूर ही से देखकर ललचाते। ललचाना, लालच करना, यानी किसी खाने की चीज़ को देखकर हम लालच करते हैं ना, ये हमारे यहाँ इंसान बहुत सारे करते हैं। तो ऐसे ही गीदड़ भी हाथी को देखकर ललचाते और दिल ही दिल में उसके गोश्त के मज़े लेते। मगर बस ना चलता था, यानी इंसान के बस में ना हो तो वो ललचा ही सकता है ना बस। तो इतने बड़े कद आवर हाथी के गोश्त से किस तरह लुत्फ़अंदोज़ हो। यानी गिदड़ छोटे छोटे से जानवर होते हैं, कुत्ता जैसे होता है उसी साइज़ के, तो वो कैसे इतने बड़े सारे बड़ी जिसामत वाले हाथी को खाते। तो एक मुद्दत की ललचाहट के बाद तमाम गिदड़ एक रात जमा हुए और हाथी को मारने की फ़िक्र करने लगे। आखिर एक बूढ़े गिदड़ ने हाँक लगाई कि तुम मुर्दा हाथी का गोश्त खाने की सोच रहे हो। हाँक लगाई मतलब उसने सब गिदड़ों को, जैसे बहुत शोखा हो के कोई इंसान बोलता है कि भाई तुम ऐसा करने का सोच रहे हो, मैं तो यूं कर सकता हूँ, ऐसे ही उसने भी हाँक लगाई कि तुम मुर्दा हाथी का गोश्त खाने का सोच रहे हो, मैं तुम्हें जिंदा हाथी का गोश्त खिलाऊंगा। सारे गिदड़ खुश हो गए और उसी को अपना लीडर बना लिया, क्योंकि उसने इतना बड़ा काम करने की हामी भरी थी। रात का वक्त था, हाथी जंगल में टहल रहा था। वही गिदड़ उसके करीब आया और बड़े अदब से सलाम करके बोला, बच्चों, यहाँ पर जो रमूज़े औकाफ लगे हुए हैं, अलामात हैं उर्दू की, वो ज़रूर लगाएं, क्योंकि इनकी वजह से आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। हुजूर, हम सब गिदड़ों ने फैसला किया है कि आपको अपना बादशाह बना लें और आपकी हुकूमत में अमन चैन की ज़िंदगी बसर करें। ये हाथी से कह रहे हैं गिदड़। हाथी ने गिदड़ की बात सुनी और खुश होकर बोला, हाँ हाँ, मुझे मंजूर है, चलो सब गिदड़ों की मंजूरी ले लें। गर्स हाथी गिदड़ के साथ चल पड़ा। गिदड़ उसे एक ऐसी जगह ले गया जहाँ दलदल थी। दलदल ऐसी ज़मीन को कहते हैं जो पानी की वजह से बहुत ज़्यादा नरम, कीचड़ रह रह के बहुत ज़्यादा नरम हो गई हो। उसमें इंसान अगर खड़ा हो जाए तो अंदर ही धंसता चला जाता है, वो बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो जो गिदड़ थे वो हाथी को ऐसी जगह ले गए जहाँ दलदल थी। गिदड़ हल्का फुल्का जानवर छलांगे लगाता हुआ दलदल पर चलने लगा। यानी हल्की चीज़ तो उसके अंदर इतनी जल्दी नहीं जा सकती ना, आप नरम ज़मीन के अंदर या कीचड़ के अंदर। तो हाथी बादशाही के नशे में दलदल में उतरा और धंसने लगा। यानी हाथी के दिल में बादशाह बनने की ख्वाहिश ऐसी समाई कि उसे समझ ही नहीं आई कि मैं दलदल में जा रहा हूँ, उतर रहा हूँ। आखिर घुटनों तक दलदल में फंस गया। अब ना आगे चलने का यारा था, यानी हिम्मत थी, ना ही पीछे हटने की ताकत। हाथी गिदड़ से चिंगाड़ कर बोला, यानी हाथी की आवाज़ जो होती है उसे चिंगाड़ना, मतलब ज़ोर से बोलने को चिंगाड़ना कहते हैं। हाथी गिदड़ से चिंगाड़ कर बोला, अब क्या करूं? गिदड़ ने कहा, आप भारी भरकम हैं, मैं अकेला तो आपको नहीं निकाल सकता, हुक्म हो तो अपनी कौम को बुला लूं। हाथी मरता क्या ना करता, यानी अब हाथी के लिए और कोई काम मुमकिन भी नहीं था। तो मरते मरते उसने यही सोचा कि चलें उसकी बात मान लेते हैं गिदड़ की। तो हाथी मरता क्या ना करता, कहने लगा, हाँ जल्दी बुलाओ। गिदड़ ने आवाज़ लगाई और सैकड़ों गिदड़ आन जमा हुए और लगे हाथी का गोश्त काटने और मज़े ले लेकर खाने। हाथी ने बेहतरी सूंड, यानी बहुत ज़्यादा सूंड हिलाई, चिंगाड़ा, मगर गिदड़ों ने वहीं खड़े खड़े हाथी का गोश्त चट कर लिया। तो बच्चों, यहाँ हाथी को किस चीज़ की सज़ा मिली है? लालच की। तो इस कहानी का नतीजा यूँ, लालच बुरी बला है हुआ, या लालच का इंजाम बुरा होता है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी दूसरी कहानी ख़त्म होती है। अल्लाह हाफ़िज़।